हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नीतीश चौहान आज आप लोगों के लिए फिजिक्स के चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक करंट के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि कैसे उन क्वेश्चन को हम लोग डील करें, क्या अप्रोच होना चाहिए उस क्वेश्चन को डील करने के लिए। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये। तो बच्चों इस पे एक बार लुक कीजिए कि ये क्वेश्चन कैसा है। तो हम पहला इसमें चीज़ देखना होता है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कि ये जो क्वेश्चंस हैं पहले ये पहचानना है कि ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। उसके बाद हम लोग अगला अप्रोच लगाएंगे। पहला अप्रोच हम लोग का यही रहेगा कि ये फाइंड करना कि ये सीरीज है कि पैरेलल। तो कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, हम लोग जानते हैं कि सीरीज में क्या होता है कि सारे रेसिस्टर्स में करंट इक्वली जाते हैं, और पैरेलल में क्या होता है कि एक पॉइंट पे आके करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है रेसिस्टर्स में। तो इसमें देखिए कि कहीं ऐसा आपको पॉइंट दिख रहा है कि जहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है इस रेसिस्टर में, उतना ही करंट फिर इस रेसिस्टर में जा रहा है, उतना ही करंट इस रेसिस्टर में जा रहा है, फिर वापस आके बैटरी में हो जा रहा है। ठीक है, ये किस कॉम्बिनेशन में हुआ? तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हुआ। तो आइए देखते हैं इसमें हमको निकालना क्या क्या है। तो पहले हमको निकालना है टोटल रेसिस्टेंस। इस पूरे एक सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस क्या है। फिर निकालना है इसमें टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, फिर हर एक रेसिस्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ये तो हम लोग भी जानते हैं, जो कि बच्चे पढ़े होंगे वो ये जानते होंगे कि सीरीज में क्या होता है कि रेसिस्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, करंट सेम होता है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। पहला टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस। अब देखिए टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकलता है। हम लोग को पहला निकालना है टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो जैसा कि ये हम लोग जान रहे हैं कि ये सीरीज में है, तो पहले तो देख लो कि R1 क्या है। R1 हमको 5 ओम दिया हुआ है, R2 कितना दिया हुआ है 8 ओम, R3 कितना दिया हुआ है 12 ओम। अच्छा, रेसिस्टर्स इन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही करते करते ये बढ़ते चला जाएगा Rn तक, लेकिन हम लोग का कितना है, 3 ही रेसिस्टर्स है, तो हम लोग 3 ही लिए हैं। तो R1 कितना दिया हुआ है 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम। इसको ऐड करेंगे तो ये टोटल आएगा 25 ओम। अब देखिए हम लोग का टोटल रेसिस्टेंस हम लोग को 25 ओम आ गया। सेकंड क्या निकालना है? टोटल करेंट। ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड में टोटल करंट। टोटल करंट निकालने के लिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 6 वोल्ट। अब क्या हमको चाहिए कि हमको टोटल रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है। ओम्स लॉ में हम लोग पढ़े थे V = IR। तो यहाँ से I का वैल्यू क्या हो जाएगा V/R। V कितना है 6 है, R कितना आया 25। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा टोटल करंट आया। करंट टोटल ही इसमें आएगा। क्यों? क्योंकि हर एक रेसिस्टर में करंट सेम होता है। इसको हम लोग पॉइंट में चेंज करेंगे तो देखते हैं क्या आता है पॉइंट में। 0.01 25 2 जा 50 10
एक जीरो और बैठा 4, 100, यानी ये आया 0.24 करंट का यूनिट एम्पियर। तो ये हम लोग को क्या आ गया, टोटल करंट। अब लास्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर, पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रेसिस्टर्स। पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रेसिस्टर्स। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेसिस्टर्स का कम होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो पहले पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो अब देखिए V1 क्या होगा, I तो हम लोग जान रहे हैं कि 0.24 है, इनटू रेसिस्टेंस यानी R1, R1 कितना है 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 4 जा 20, 0 2 बैलेंस, 5 2 जा 10 2 12 का 2 1, यानी ये 1.2 वोल्ट आ जाएगा। यानी 5 ओम के रेसिस्टर में 1.2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। V2 कितना आएगा 0.24 इंटू 8 ओम, 32 2 3 बैलेंस 16 9 1, 1.92 वोल्ट, ठीक है। V3 क्या आएगा 0.24 इंटू 12 ओम, 48 8 4 बैलेंस 24 28 का 8 2 बैलेंस 2, ये इतना वोल्ट आया। तो देखिए हम लोग टोटल रेसिस्टेंस भी निकाल लिए, टोटल करंट भी निकाल लिए, पोटेंशियल डिफरेंस ईच रेसिस्टर्स में भी निकाल लिए। समझ में आया कैसे बना, नोट कीजिए इसको। हो गया। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि यहाँ से जो ये करंट आ रहा है I, वो इस पॉइंट पे आके बट जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। इसमें चल जा रहा है I1, इसमें चल जा रहा है I2, फिर बाद में यहाँ पे आके I हो जा रहा है, मानते हैं, लेकिन यहाँ पे आके I1 I2 में बट जा रहा है। यानी ये किस में आ गया, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग करंट, यहाँ पे अलग करंट, यानी करंट कब बढ़ता है, जब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, और सेम कब रहता है, जब सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी ये क्या है, किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग का R1 कितना है 2 ओम, R2 कितना है 3 ओम, और R3 कितना है 6 ओम। तो 1/R डैश मान लेते हैं, हम लोग R डैश ले लेते हैं इसको, ठीक है। इसका क्या होगा 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R2 यानी 3 प्लस 1/6, ये हो गया 6, 2 प्लस 1 3/6 यानी 1 2, और ये R डैश जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, यानी ये 2 आया। यानी मेरा इसको अभी भूले हुए हैं, क्योंकि ये अभी अलग, पहले हम इसको सॉल्व किए, यानी इसका मेरा टोटल रेसिस्टेंस कितना आया R डैश 2 ओम, कितना आया 2 ओम, ठीक है। अब देखिए
अब जैसे अब रेसिस्टर्स, अब सर्किट कैसे बनेगा, ये बी ए, ये 2 ओम, ये 2 ओम। अब देखिए दोनों किस में आ गया, सीरीज में। अब सीरीज वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, R डबल डैश यहाँ पे दे दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 प्लस R डैश। R1 कितना है, 2 ओम प्लस 2 ओम, ये कितना आ गया, 4 ओम। ये हमारा आंसर है, इसको नोट कीजिए। यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है I1 I2, यानी ये किस में आ गया, 3 और 6 किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। अब जब पैरेलल लगा लिए तो 2 ओम आया, यानी ये अब सीरीज में आ गया, तो सीरीज वाला लगा दिए। अब देखिए आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है इस टाइप का। अब देखिए इस तीनों है पैरेलल में, ये है 5 ओम, ये है 10 ओम, ये है 30 ओम, ठीक है। अब ये देखिए तीनों किस में है, पैरेलल में। कैसे हम समझें, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो I यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, यानी इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है और इसमें I3 जा रहा है, फिर यहाँ पे I हो जा रहा है, लेकिन इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो भाई इसमें हमको फाइंड क्या क्या चीज़ करना है, टोटल रेसिस्टेंस और टोटल करंट। तो आइए हम लोग देखते हैं टोटल रेसिस्टेंस पहले कैसे फाइंड होगा। टोटल रेसिस्टेंस, अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये किस में है, तो पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R1 कितना है, 5 ओम, प्लस 1/R2 कितना है, 10 ओम, प्लस 1/30 ओम। अब 5, 10 और 30 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इसका 30 ओम आएगा, 30, ठीक है। 5 6 जाए यानी 6 प्लस 3 प्लस 1, यानी ये 10/30 आया ओम। 1 0 1 0 कटा, 1/3 ओम, ठीक है। अब ये तो R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट आया ना, सिर्फ R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3 ओम, यानी ये हमारा टोटल रेसिस्टेंस आया कि इन तीनों में कितना क्या रेसिस्टेंस है इन तीनों का। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कि टोटल करंट कैसे निकालते हैं। रोकना नहीं, हो गया। अब देखिए सेकंड में हम लोग को है इसमें टोटल करंट निकालना। सेकंड में टोटल करंट। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि ये पैरेलल है, तो पैरेलल में तीनों में करंट अलग अलग होगा और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो करंट कैसे निकालेंगे, यानी I1 हम लोग V = IR होता है ओम्स लॉ के अनुसार, ओम्स लॉ। तो पहले तो I1 निकाल लेते हैं। I1 = V/R1। V कितना है इसमें, 12 बाई R1 कितना है, 5, यानी ये कितना आ जाएगा, ये 5 2 जा 10 0.4 2.4 एम्पियर। I2 कितना आ गया, V/R2
12/10 एम्पियर यानी 1/2 एम्पियर। I3 कितना आ गया, V/R3 30/, यहाँ पे V12 है ना, बाई 30। इसको काटेंगे 2 6 जा 2 15, 3 2 जा 3 5 जा, यानी ये आएगा 0.4 एम्पियर। अब ये तो हम लोग का हो गया कि हर एक रेसिस्टर में कितना करंट जा रहा है, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, टोटल करंट ना। तो तीनों को ऐड कर देंगे हम लोग, टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 I3। I1 कितना है 2.4 एम्पियर प्लस I2 कितना है 1.2 एम्पियर प्लस 0.4 एम्पियर। तो 4 2 6 4 10 0 1 बैलेंस 2 1 3 1 4, यानी ये टोटल आया 4 एम्पियर। यानी इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर। तो ये तो टोटल करंट 4 एम्पियर। लेकिन अगर कोई पूछे कि सिर्फ 5 ओम वाले सर्किट में करंट रेसिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है तो 2.4 एम्पियर। कोई पूछे 30 ओम वाले रेसिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है 0.4 एम्पियर। तो पहले तो हम लोग टोटल करंट निकालने के लिए हर एक रेसिस्टर में निकालेंगे ना, उसके बाद ऐड अप कर देंगे। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब देखिए आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है। ये देखने में हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जब बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाएगा। देखिए पहला, इसमें हमको दो हमको मतलब कॉम्बिनेशन, दो सर्किट टाइप हमको दिख रहा है। इसमें भी पैरेलल है, इसमें भी पैरेलल है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए पैरेलल तो कैसे कह रहे हैं हम, ये समझ में आ रहा है ना कि दोनों में करंट क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फिर यहाँ पे 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, और दोनों फिर किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। देखिए कैसे आता है। पहले इसको हम लोग करते हैं। अब कैसे हम लोग करेंगे कि टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, यानी इसको हम लोग पहले क्या मान लें, R डैश मान लेते हैं। R डैश यहाँ पे क्या आएगा 1/R डैश इक्विवेलेंट, यानी 1/R1 प्लस 1/R2। इसको हम लोग R1 मान लिए हैं, इसको R2, ये R3, R4, R5। अच्छा, इसमें ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये टोटल रेसिस्टेंस, तो भाई टोटल रेसिस्टेंस तो सर्किट का है। तो टोटल रेसिस्टेंस इसको इस टाइप से लिख लीजिए, हैविंग रेसिस्टर्स R1 एंड R2। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं लग रहा होगा कि टोटल रेसिस्टेंस हैविंग रेसिस्टर्स R1 एंड R2 मतलब सिर्फ इसका हम टोटल रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो देखिए 1/R डैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1। R1 कितना है 10 प्लस R2 40। एलसीएम यहाँ पे 40 आएगा, 4 प्लस 1, यानी ये हो गया 5/40 ओम, यानी 1/8 ओम, यानी ये R डैश इक्विवेलेंट कितना आया, सिर्फ 8 ओम। ठीक है, अब ये तो 8 ओम आ गया।
अब देखिए, अब हम लोग इसका निकालेंगे। यहाँ देखिए, टोटल रेसिस्टेंस हैविंग रेसिस्टर्स R3, R4 एंड R5, मतलब उस उसका टोटल रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं जिसमें R3, R4 और R5 आएगा। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? 1/R डैश इक्विवेलेंट, 1/R3, R डबल डैश इसको हम लोग कर लेते हैं, R3 1/R4 प्लस 1/R5, यानी 1/R3 कितना है 30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, इसका आएगा LCM 60। इसका LCM 60 आएगा। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 6/60 हो गया, 6/60 ओम, यानी ये 1/10 ओम। इसको रेसिप्रोकल टाइप में R डबल डैश इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, अब देखिए कि इसका हमको कितना आया 8 ओम और इसका कितना आया 10 ओम। यहां तक पहले नोट कीजिए, यहां तक नोट कीजिए। ओके, अब देखिए कि अगर फिर से हम बनाएं तो यहाँ था, यूँ था कुछ इस टाइप का, ये आ गया था 8 ओम, ये आया है 10 ओम। अब देखिए यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है दोनों में इक्वल करंट आ रहा है, इक्वल, ये सब मैटर नहीं करता, ये दोनों एमीटर और ये की, ये मैटर नहीं करता। यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ से जो करंट निकल रहा है वो इन दोनों रेसिस्टर में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब टोटल रेसिस्टेंस, अब निकालिए टोटल रेसिस्टेंस हैविंग रेसिस्टर्स R डैश एंड R डबल डैश ऑफ सर्किट। यहाँ पे सीरीज का फॉर्मूला लगेगा R इक्विवेलेंट, क्या लगेगा R डैश इक्विवेलेंट प्लस R डबल डैश इक्विवेलेंट, यानी ये हो गया 8 ओम, ये हो गया 10 ओम, ये टोटल आएगा 18 ओम। ये आपका आंसर, ये आपका टोटल रेसिस्टेंस निकला। नोट कीजिए इसको। अब देखिए एक है टोटल करेंट, टोटल करेंट, टोटल करेंट कैसे निकालेंगे? टोटल करंट निकालने के लिए तो सब में हमको करंट निकालना होगा ना, तो करंट निकालते हैं सब में। तो I1 क्या हो जाएगा V/R1, V मेरा कितना है 12/R1 कितना है 10, यानी ये आ जाएगा 1.2 एम्पियर, ये सेकेंड नंबर बता रहा है। I2 कितना है V/R2, 12/40 यानी 2 6 2 20 2 3 2 10, 0.3 एम्पियर। I3 कितना है V/R3, 12/30, 2 6 2 15, 3 2 3 5,
यानी 0.4 एम्पियर। I4 कितना निकलेगा, V/R4 12/20 0.6 एम्पियर। और लास्ट I5 कितना निकलेगा, V/R5 12/60 6 2 जा 12 6 10 जा 2 एम्पियर। अब टोटल करंट निकाल लेते हैं। टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 I4 प्लस I5, ठीक है। सबको ऐड कर देंगे हम लोग। I1 हमारा कितना निकला है, 1.2 एम्पियर प्लस 0.3 एम्पियर प्लस 0.4 एम्पियर प्लस 0.6 एम्पियर प्लस 0.2 एम्पियर, ठीक है। सबको ऐड करते हैं तो 2 + 3 5 + 4 9 + 6 15 2 17 का 7 1 बैलेंस 1 + 1 2 2.7 एम्पियर। ये हमारा टोटल करंट। नोट कीजिए इसको। अब देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये देखने में तो ये बहुत ही एकदम टफ टाइप लग रहा होगा कि इसका भाई टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालें। तो देखिए बहुत कुछ टफ नहीं है, बहुत इजी है। ये देखिए ये दोनों किस में है, पैरेलल में। ये दोनों किस में है, पैरेलल में। ये दोनों किस में है, पैरेलल में। और ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो पहले पैरेलल का हम लोग हम लोग पहले देख लेते हैं कि R1, ये हमारा R1 है, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5, ये R6, ये R7, R8, ठीक है, R8। अब देखिए पहले R1 एंड R2 पहले हम लोग किसका निकालेंगे, R1 एंड R2। तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे लिखेंगे पहले, सिंस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, therefore 1/R12 is equal to 1/R1 प्लस 1/R2। ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 2/2 यानी 1 ओम। अब देखिए R12 तो 1 ओम आया, सबका क्या हमारा रेसिस्टेंस सबका सेम है। तो वैसे ही हम लोग सिमिलरली लगा के बना सकते हैं इसको। सिमिलरली अच्छा पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 1 है ना, तो R12 भी ये 1 एम्पियर आएगा, 1 ओम आएगा। ये कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे 1 ओम। अब सिमिलरली लगा के हम लोग बना सकते हैं। R12 हमारा 1 ओम आया, R34 भी हमारा 1 ओम आएगा, R56 भी हमारा 1 ओम आएगा, और लास्टली R7 और 8 हमारा 1 ओम आएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ के बाद क्या करना है, यहाँ के बाद थोड़ा ट्विस्ट आता है। अब देखिए यहाँ पे ये हम ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, देखिए सब हम लोग 1 ओम निकाले हैं, ठीक है। अब ये देखिए कि यहाँ से जो करंट निकला I,
वो इस पॉइंट पे आके ये यहाँ पे I1 में बट गया और ये यहाँ पे I2 में बट गया। ये चीज़ समझ में आया। अब देखिए यहाँ से जो ये करंट जा रहा था इस पॉइंट पे कहाँ कहीं बट रहा है, कहीं नहीं ना बट रहा है, तो ये इसमें भी यही I1 आएगा और यहाँ पे आके और इसमें जो I2 जा रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, यानी यहाँ पे भी कहाँ बटेगा, कहीं नहीं बटेगा, यानी इसमें भी I2 जाएगा और यहाँ पे आके ये वापस से I बन जाएगा। ठीक है, यानी हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर का ये दोनों जो रजिस्टर है वो क्या है, सीरीज़ में है, और नीचे का जो ये दोनों रजिस्टर है ये दोनों भी सीरीज़ में है, और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में। तो हम लोग निकालते हैं। रजिस्टर्स इन सीरीज़। अब जो रजिस्टर सीरीज़ में है उसमें लगाएंगे। तो देखिए ये क्या था हमारा R12, तो यहाँ पे R डैश इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे, R12 प्लस R34, 1 + 1 यानी 2 ओम। सिमिलरली वैसे ही हम लोग निकालेंगे R डबल डैश इक्विवेलेंट, R56 प्लस R78, 1 + 1 2 ओम। ठीक है, अब ये चीज़ तो निकाल लिया। फिर से देखिए लास्टली एक बार और बनेगा ये यहाँ पे। अब ये यहाँ पे देखिए बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। अब बी ए, ये 2 ओम, ये 2 ओम। अब तो कोई भी बता देगा कि ये दोनों किस में है, तो भाई पैरेलल में है। तो लास्ट इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये उतर गया क्वेश्चन, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। दिख रहा है बोर्ड पूरा? ओके, अब देखिए अब ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में ना। तो रेसिस्टर्स इन पैरेलल। अब देखो पैरेलल में कौन कौन है, R1 इक्विवेलेंट और R2 इक्विवेलेंट, यानी R, यहाँ पे हम लोग R ट्रिपल इक्विवेलेंट दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1/R1 इक्विवेलेंट प्लस 1/R2 इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट 2 ओम आया है, प्लस ये 1/ ये भी 2 ओम, एलसीएम 2 हो गया, 1 + 1 = 1/2/2 ओम, कट के ये 1, यानी ये लास्टली कितना आया, 1 ओम। यानी टोटल रेसिस्टेंस इन अ रेसिस्टर कितना आया लास्टली, 1 ओम। घुमा फिरा के लास्ट आंसर कितना आया, तो 1 ओम। नोट कीजिए यहाँ तक। हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन। तो ये थे कि सीरीज़ और पैरेलल में हम लोग किस तरीके से उस टाइप का अप्रोच लगाएं जो इतने बड़े बड़े वास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकें तुरंत में, बिना इसको किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम याद करके जा रहे हैं या रट लेते हैं जो एग्ज़ाम में जाके हम डायरेक्ट छाप देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सही अप्रोच लगना चाहिए जिसके कारण ये क्वेश्चन सब बन पाता है। तो इस वीडियो में यह वैसे ही अप्रोच थे, स्लोली था, बेस्ट एक्सप्लेनेशन था। एक बार आप इस वीडियो को देखें, ज़रूर देखना कभी ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।